साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि जो बिहार का नालायक उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी, वो खूनी है, कातिल है, हत्यारा है, मर्डरर। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कल जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर यानी पीके ने एक बड़ा धमाका कर दिया है, जिसकी गूंज पूरे बिहार में सुनाई दे रही है, बिहार के बाहर तक सुनाई दे रही है। प्रशांत किशोर ने इल्जाम लगाया है कि वर्ष 1995 में 95 में ये जो सम्राट चौधरी है, बिहार का डिप्टी सीएम और बीजेपी का नेता है, राम भक्त है, इसने मुंगेर के तारापुर में 6 लोगों का खून कर दिया था और उसको लेके तारापुर थाना में कांड संख्या अंकित किया गया था, जिसका नंबर है 4495, यानी 1995 का केस नंबर 44। और उसमें सम्राट चौधरी को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। लेकिन तब इसके वकील ने सीजेएम कोर्ट में, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, उसमें इसका एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पेश कर दिया और उसमें कहा गया कि सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश चौधरी उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ पन्ना उर्फ चिल्ला, इनका जन्म 1 मई सन 1981 को हुआ है। मतलब ये कहा गया कि ये माइनर हैं, नाबालिग हैं, ये तो बस 15-16 वर्ष के हैं। तो नाबालिग होने के आधार पर इनको कोर्ट ने जमानत दे दी, ये बाहर आ गया। लेकिन 2020 के चुनाव में इसी सम्राट चौधरी ने जो अपना एफिडेविट दिया चुनाव आयोग को, जो हलफनामा दिया, शपथ पत्र दिया, उसमें अपनी उम्र इसने 51 बताई, 51। तो यदि आप 2020 में 51 साल के हैं तो उसके 25 साल पहले 1995 में आपकी उम्र कितनी होगी? 26 वर्ष। तो 26 वर्ष में कोई व्यक्ति नाबालिग नहीं रहता है, माइनर नहीं रहता है। 26 वर्ष का आदमी पूरी तरह बालिग हो जाता है, वो वोट भी दे सकता है, शादी भी कर सकता है, पूरी तरह बालिग हो जाता है। तो अब कहना है प्रशांत किशोर का, और उनका कहना बिल्कुल जायज है, कि सम्राट चौधरी को तो उस केस में, उस हत्याकांड में जेल की हवा खानी चाहिए। इन्होंने तो कोर्ट की आंख में धूल झोंक कर ये कर लिया, जमानत ले ली और बाहर हो गए, पतली गली से निकल गए। तो देखिए ये कितना गंभीर मामला। मैं आपको बता दूं कि 5 या उससे ज्यादा लोग यदि एक साथ मारे जाते हैं तो वैसे हत्याकांड को नरसंहार कहते हैं, इंग्लिश में उसको मैसेकर कहते हैं या कार्नेज कहते हैं। तो यदि 6 लोगों की हत्या हुई थी तारापुर में, तो वो कोई सामान्य हत्याकांड भी नहीं है, वो नरसंहार है, मैसेकर है। और यदि सम्राट चौधरी ने उसको किया तो इसकी जगह सिर्फ पटना का बेऊर जेल है और कहीं नहीं। अब बिहार का दुर्भाग्य देखिए कि ये जो सम्राट चौधरी है, ये बहुत ऊंचे दर्जे का बेशरम आदमी है, शर्म निरपेक्ष नेता है। ये कह रहा है कि नहीं, इसमें तो ये हुआ तो वो हुआ, तो जेल में डाला गया, तो फिर लालू जी ने मेरे घर गुंडे भेजे, तो उन गुंडों ने मेरे घर में आके अनाज में सूसू कर दिया, तो नीतीश कुमार ने 7 किलोमीटर की पदयात्रा कर दी, तो ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब सवाल कुछ है, जवाब कुछ आ रहा। सवाल ये है कि आपने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर कोर्ट को धोखा दिया और एक नरसंहार में आप बाहर आ गए। और कायदे से जब आपका ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है तो आपको इस्तीफा देकर जेल जाना चाहिए। और आप जवाब दे रहे हैं कि पलटू राम ने 7 किलोमीटर की यात्रा की। अरे पलटू राम तो 70 किलोमीटर की यात्रा कर देंगे। पलटू राम का तो लवकुश समीकरण है। बिहार में कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश जातियां कहते हैं। पलटू राम खुद कुर्मी जाति का है, लव है। और ये सम्राट चौधरी कुशवाहा है, यानी कुश है। तो पलटू राम के तो दिमाग में लवकुश समीकरण घूमता रहता है। तो वो सम्राट चौधरी के लिए या किसी भी हत्यारे के लिए 7 किलोमीटर क्या, 70 किलोमीटर की पदयात्रा कर देंगे।
उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे केस के मेरिट पर क्या फर्क आता है। तो ये सम्राट चौधरी, जिसको बिहार की भाषा में थेथरई कहते हैं, ये थेथरई कर रहा है, बात बना रहा है। सम्राट चौधरी से जुड़ी एक और बड़ी बात कही है प्रशांत किशोर ने, वो बात है 1999 के शिल्पी गौतम हत्याकांड से संबंधित। उसके बारे में आपको संक्षेप में बता देता हूँ। उस समय मैं सीआईडी का एसपी हुआ करता था। ये शिल्पी गौतम हत्याकांड जो हुआ था, उसमें एक लड़की थी, उसका नाम था शिल्पी जैन, और उसका एक बॉयफ्रेंड था गौतम सिंह। शिल्पी जैन देखने में काफी खूबसूरत थी, मिस बिहार भी रही थी, और गौतम सिंह उसका बॉयफ्रेंड था, और दोनों की लाश एक कार में मिली थी, जो कार साधु यादव, जो लालू का साला है, उसके कैंपस के आसपास मिली थी। इस केस में बहुत हंगामा हुआ, और बाद में केस को सीबीआई को सौंप दिया गया जांच करने के लिए। सीबीआई ने भी कोई बहुत ज्यादा इसमें मतलब खुलासा नहीं किया, और कहा कि ये मामला खुदकशी से का है, आत्महत्या का है, सुसाइड का है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो बड़ा धमाका ये किया, वो कहा कि नहीं, इसमें सम्राट चौधरी को भी संदिग्ध के रूप में ट्रीट किया गया है, और सीबीआई ने राकेश का जो जिक्र किया है इस केस के संदिग्ध में, वो सम्राट चौधरी ही है। अब सम्राट चौधरी एक अलग बात बना रहा है। सम्राट चौधरी कह रहा है कि नहीं, ये राकेश तो हाजीपुर का है, ये राकेश तो आइसक्रीम बेचता था, ये राकेश तो ये है, वो है। तो ये सम्राट चौधरी झूठ बोलने की मशीन है, हर चीज का इसके पास एक झूठा जवाब है। सम्राट चौधरी के लिए बात शर्मिंदगी की बात इसलिए हो गई है क्योंकि हमेशा ये जंगदराज पर भौंकते रहता है सम्राट चौधरी। कभी लालू को निशाने पर लेता है, कभी तेजस्वी को, कभी राबड़ी को। और इस कांड के बाद लोगों को ये याद आ गया कि सम्राट चौधरी भी एक जमाने में राजद में ही हुआ करता था, लालू का ही पिछलग्गू था। सम्राट चौधरी के जो पूज्य पिता हैं शपनी चौधरी, वो लालू सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे। पहली बार विधायक भी सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल से बना था, पहली बार मिनिस्टर भी आरजेडी से बना था। तो जो खुद जंगल राज की उपज हो, जो खुद जंगल राज का चेहरा हो, वो जंगल राज पर क्या बोलेगा। तो साथियों, ये बात सम्राट चौधरी की। और सम्राट चौधरी के बारे में बोल दूं, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो तड़ीपार होम मिनिस्टर है अमित शाह, जो दिल्ली में बैठ के सोनम वांगचुक को झूठे मामलों में फंसाता है, वो तड़ीपार होम मिनिस्टर अमित शाह का ये सम्राट चौधरी जो है ब्लू आइड बॉय है, आंखों का एकदम तारा है। और अमित शाह का यदि बस चले तो सम्राट चौधरी को 1 मिनट में ये बिहार का सीएम बनवा दे, वजीर आला बनवा दे। तो इसके साथ सम्राट चौधरी की जो पोल खोली है, इसके साथ साथ अमित शाह के भी चेहरे पर तमाचा है। सम्राट चौधरी को तो कायदे से इस्तीफा देना चाहिए, जेल जाना चाहिए, लेकिन हमारे नालायक मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो ना इसका इस्तीफा लेंगे ना इसको जेल भिजवाएंगे। पलटू राम के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो नालायक मुख्यमंत्री है बिहार का, नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, ये माफिया डॉन अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी है। पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुका है। अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास आता है, सीएम हाउस आता है, सिगरेट पीता है, और सिगरेट का धुआं पलटू राम के मुंह पर छोड़ता है। और पलटू की औकात नहीं है कि अनंत सिंह को ऐसा करने से रोक दे। बिहार के आईएएस और आईपीएस जो है वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। इतने ज्यादा नामर्द और नपुंसक हैं कि अनंत सिंह को टच करने की उनकी औकात नहीं है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार में जो पर्यटन मंत्री है राजू सिंह, वो भी बीजेपी का नेता है, वो भी एक हत्यारा है। राजू सिंह ने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली के अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला का खून कर दिया था। उस केस में 3 जनवरी 2019 को दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह की गिरफ्तारी की थी, राजू सिंह को चार्जशीट किया था, और दिल्ली के कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन उस हत्यारे राजू सिंह को हमारे नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम ने बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री बना दिया है, टूरिज्म मिनिस्टर बना दिया है, और वो अपनी कार पर तिरंगा झंडा लगा के घूमता है। एक और मिनिस्टर है बिहार का, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, ये भी बीजेपी का है, जाले से भाजपा विधायक है। ये दिल्ली में एक फैक्ट्री चलाता है, उसमें नकली दवाएं बनाता है। हाल में राजस्थान के कोर्ट ने, इसी साल जून महीने में राजस्थान की एक अदालत ने जीवेश मिश्रा को नकली दवाएं बनाने का दोषी पाया है। कायदे से इसको भी इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन जीवेश मिश्रा भी एक बेशरम राम भक्त है, इसलिए कुर्सी से चिपका हुआ है। बिहार सरकार में एक मिनिस्टर है खाद्य आपूर्ति की, श्रीमती लेसी सिंह, वो पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती है।
लेसी सिंह का पति था बूटन सिंह, बहुत खूंखार क्रिमिनल था सीमांचल का। मैं खुद किशनगंज का एसपी रह चुका। बूटन सिंह को सन 2000 में गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसके बाद बूटन सिंह गिरोह की कमान उसकी पत्नी लेसी सिंह ने संभाल ली और लेसी सिंह का गिरोह पूर्णिया में हत्याएं करवाता है, अपहरण करवाता है, क्राइम करवाता है और वो लेसी सिंह बिहार सरकार में माननीय मंत्री महोदया है। किस्सा यहीं खत्म नहीं होता है। ये एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है सुनील पांडे। इसका बेटा तराड़ी से बीजेपी एमएलए है विशाल प्रशांत। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल। ये सन 2002 की तस्वीर है और इसे पलटू राम ने AK-47 उपलब्ध कराया था। AK-47 राइफल जो होती है ये एक प्रतिबंधित हथियार है, मतलब कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता है, इसका लाइसेंस नहीं लिया सकता है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 3-4 साल जेल रह गए थे। तो कायदे से बीजेपी नेता सुनील पांडे के घर पुलिस का रेड होना चाहिए और AK-47 को जब्त करना चाहिए। लेकिन चूंकि बिहार सरकार के जो IAS और IPS हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, नामर्द और नपुंसक हैं, इसलिए किसी की औकात नहीं है सुनील पांडे का AK-47 जब्त करने की। ये जो IPS लोग हैं ना, ये कमजोर के सामने सिंघम बनते हैं और मजबूत के सामने च्युइंगम बन जाते हैं। यही IPS अफसरों का हाल हो गया इस देश में। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।